और वो आज भी खाली है। अभी शहीद भवन मोड़ के पास, शहीद भवन मोड़ के आगे 8 कट्ठे का एक प्लॉट था, उसको भी जो अतिक्रमण था उसको मुक्त कराया गया, खाली। अभी उसमें पार्किंग की व्यवस्था कराई। निश्चित रूप से व्यवसायी भाइयों के कि ट्रेन बेच दिए, देश बेच दिए, तो कहने के लिए विपक्ष कुछ भी कह सकता है। कहीं कुछ ऐसा मामला नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास बोलने की बात नहीं है, देखने वाली। बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, इसलिए कि मैं जब किसी वार्ड में जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ और प्रत्याशी भी अकेली जाती है, और उस वार्ड से सैकड़ों युवा लड़के और माता बहनों का प्यार हम लोग को मिलता है, और जो भीड़ देखने को मिलती है, इससे अंदाज़ा लगता है कि नहीं, यहाँ की जनता हम लोग के साथ खुलकर समर्थन ये देख रही है, और जनता अपना मूड बना चुकी है कि हमें क्या करना है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चूँकि गुटबंदी हो रही है, ब्राह्मणों में भी गुटबंदी हो रही है, जैसे कि चुनाव की यदि बात आती है तो जाति धर्म को सबसे पहले श्रेय लोग देता है, और लोगों का मानना है कि ब्राह्मण वर्ग में 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं रूबी तिवारी का वोट कटने वाला है। वैसी स्थिति में उसका बेनिफिट लोग उठाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? राजा तिवारी और उनकी पत्नी रूबी तिवारी जो अभी निवर्तमान मेयर हैं, चुनावी मैदान में ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लगे हैं, तो ये वोट बटेगा, जिस तरह की गुटबंदी हो रही है, इससे कहीं आपको भय नहीं लग रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। बहुत दिनों के बाद आज राजा तिवारी से मुलाकात हो ही गई, और मैं आपको बताऊं कि निवर्तमान मेयर रूबी तिवारी के पति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन आजकल सुर्खियों में है, चर्चे में है राजा तिवारी, और चर्चा का जो मामला है उस पर तो हम बात करेंगे ही। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, कैसे हैं आप तिवारी जी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहरवासियों को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में कि अब की बार परिवर्तन होगा, और जनता ने मूड बना लिया है। ऐसे तमाम प्रत्याशियों की जो हर सब लोग यही दिखा रहा है कि मेरा जन सैलाब देख लीजिए, और ये जन सैलाब बता रहा है, हालांकि उतना जन सैलाब सबके साथ लगभग दिख रहा है, लेकिन परिवर्तन के मूड में जनता है, ऐसा प्रत्याशी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है, परिवर्तन होगा या फिर यथावत आपका सीट बरकरार रहेगा? क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बदलाव के बारे में चर्चा तो प्रत्याशी जरूर कर रहे हैं, तो क्या जनता ने कभी कहा क्या कि बदलाव चाहिए? जनता विकास के साथ ही है और रहेगी। जनता विकास प्रिय है, और इस भगवान रूपी जनता को विकास ही चाहिए। उसका जीता जागता उदाहरण शाहपुर में देखिए आप, और जगदीशपुर में देखिए, और वैसे ही पुनः आरा में भी आप देखिएगा कि जनता ने अपना विश्वास रूबी कुमारी पर किया, और बहुमूल्य वोट देकर भारी मत से उनको विजयी बनाया। अच्छा, इतने लोग चुनावी मैदान में हैं, बहुत अपने आप को कोई बाहुबल कह रहा है तो कोई धनबल वाले हैं, तो वैसे स्थिति में ये तमाम बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कि राजा तिवारी की पत्नी रूबी तिवारी को धराशायी करने के लिए लगे हैं कि नहीं, अब की बार जो होगा कि नया प्रत्याशी, कोई नया चेहरा आएगा, और नगर निगम का मेयर कोई नया बनेगा। तो इस पे कहीं आपको भय नहीं दिख रहा है कि इतने प्रत्याशी हमारे साथ लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, इसलिए कि मैं जब किसी वार्ड में जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ, और प्रत्याशी भी अकेली जाती है, और उस वार्ड से सैकड़ों युवा लड़के और माता बहनों का प्यार हम लोग को मिलता है, और जो भीड़ देखने को मिलती है, इससे अंदाज़ा लगता है कि नहीं, यहाँ की जनता हम लोग के साथ खुलकर समर्थन दे रही है। खुलेआम आपके प्रति लोगों का कई तरह का बयानबाजी हो रहा है, कई तरह आपके क्लेम आप पे दागे जा रहे हैं कि ये गलती किया उन्होंने, कोई काम नहीं हुआ है, नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया गया, लेकिन कहीं से भी आपके अंदर थोड़ा सा भी हेजिटेशन दिखा नहीं, और इसी तरह प्रसन्न मुद्रा में चलते जा रहे हर वक्त। इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लगाया जा सकता है, क्या कुछ साबित हुआ? क्या विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना, और निश्चित रूप से आपके विकास को देख करके विपक्ष थर्रा जाता है। तो जैसे देख लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख करके विपक्ष हिल जाता है, उसी तरह से रूबी कुमारी के किए हुए विकास को देख करके विपक्ष ऐसे ही तरतर करते रहता है कि काम नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मोदी जी अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है कि ट्रेन बेच दिए,
देश बेच दिए, तो कहने के लिए विपक्ष कुछ भी कह सकता है। कहीं कुछ ऐसा मामला नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास बोलने की बात नहीं है, देखने वाली बात है। अभी जीता जागता उदाहरण आपके शहर में, मेरा 36 साल उम्र हुआ, 36 साल में हमने आज तक बड़ी मठिया नाला में यही देखा है कि रिक्शा उसी में घुसता था, स्कॉर्पियो उसी में। लेकिन कहीं ना कहीं रूबी कुमारी की ही रीज़न में ये बना। आपके शहर में कचड़ा से खाद बनता है, तो वो भी आपकी लोकप्रिय मेयर रूबी कुमारी के रीज़न में ही बना। और वैसी सैकड़ों योजनाएं, जो लोग बात करते हैं गोडना रोड पे चर्चा करेंगे, गोडना रोड को ही देख लीजिए। मेयर तो 2007 से लोग रहा है, गोडना रोड की स्थिति देखिए क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं रूबी कुमारी ने 7.5 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए आरसीडी को ट्रांसफ़र किए, उसके बाद जाके वो रोड बन पाया। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए टिपर की व्यवस्था कराई गई, रोड पर झाड़ू लगाने के लिए मशीन की व्यवस्था कराई गई, और हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है जो अभी शहर में अभी आपने देखा होगा कि जो बड़ी मठिया से नाला निकलता है, उसका एक पार्ट तो बहुत पहले पूरा हो चुका था, और उसका एक पार्ट में अभी मतलब पहले हम लोग के समय में प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी बहुत दिनों तक रही, उसी में विधानसभा चुनाव भी रहा, जिसके चलते काम बहुत प्रभावित हुआ। बालूबंदी भी इसी रीजन में रहा, तो काम करने का मौका हम लोग को नहीं मिला। अभी जब ये ख़त्म हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी काम लगा हुआ है वहाँ पे। आपने देखा होगा कि मोती सिनेमा हॉल के बगल में जो नाला कटा है, वो भी माननीय महापौर रूबी कुमारी के रीजन का ही नाला है। तो जनता ये देख रही है, और जनता अपना मूड बना चुकी है कि हमें क्या करना है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चूँकि गुटबंदी हो रही है, ब्राह्मणों में भी गुटबंदी हो रही है, जैसे कि चुनाव की यदि बात आती है तो जाति धर्म को सबसे पहले श्रेय लोग देता है, और लोगों का मानना है कि ब्राह्मण वर्ग में 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं रूबी तिवारी का वोट कटने वाला है। वैसी स्थिति में उसका बेनिफिट लोग उठाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? राजा तिवारी और उनकी पत्नी रूबी तिवारी, जो अभी निवर्तमान मेयर हैं, चुनावी मैदान में ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लगे हैं, तो ये वोट बटेगा, जिस तरह की गुटबंदी हो रही है, इससे कहीं आपको भय नहीं लग रहा है क्या? कहीं कुछ भी बटने वाला नहीं है, और हमें हर एक जाति समाज से समर्थन मिल रहा है, और वोट कटने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि वोट कहाँ देना है, और सभी लोग एकजुट होकर के वोट देंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आपने बात की ब्राह्मणों की, केवल ब्राह्मण ही नहीं, इस वर्ग में ब्राह्मण के साथ जुड़ कर के रहने वाला सारा वर्ग, वो अभी रूबी कुमारी के साथ में है। वो हर वर्ग जो ब्राह्मण के साथ बैठता है एक शादी कराने में, वो सारा वर्ग आज रूबी कुमारी को जिताने में लगा हुआ है। तो इसलिए जनता का अपार समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। चलते लास्ट सवाल आपसे, चूँकि निश्चित तौर से बहुत जिस तरह का दृढ़ संकल्प आपके अंदर दिख रहा है, जिस तरह का दृढ़ विश्वास आपके अंदर दिख रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, तभी इस तरह का दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास दिख सकता है। यदि आगामी जो चुनाव हो रहा है 28 दिसंबर को, यदि फिर से यहाँ की जनता ने, आरा नगर निगम की जनता ने आपकी पत्नी को विजय श्रेय दिलाता है, यहाँ आरा नगर निगम का महापौर के रूप में घोषित करता है, जिताता है, तो आपकी आगामी योजना क्या है? आपने क्या सोचा है? आरा नगर निगम के बारे में आपने क्या सोचा है? सबसे पहले हम बताएंगे कि इस शहर की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। 1000 युवकों के लिए रोज़गार लेकर के हम आएंगे। हमने अपने इस कार्यकाल में 260 बेरोजगार लड़कों के लिए रोज़गार की व्यवस्था रूबी कुमारी ने मुहैया कराई थी। इस बार हम लोग 1000 युवकों को रोज़गार मुहैया कराएंगे। और जगजीवन मार्केट पे बात करना चाहेंगे व्यवसायी भाइयों के लिए, उसमें 600 दुकानों का निर्माण हम करवाएंगे। ये कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने किया है। आम्रपाली मार्केट उदाहरण के रूप में है, बस स्टैंड जाके देखिए, वहाँ भी हमने वो दुकानों का निर्माण करवाया है। अभी आम्रपाली मार्केट में जो अवैध कब्जा था, उसमें 18 दुकानों को खाली कराया गया, और वो आज भी खाली है। अभी शहीद भवन मोड़ के पास, शहीद भवन मोड़ के आगे 8 कट्ठे का एक प्लॉट था, उसको भी जो अतिक्रमण था उसको मुक्त कराया गया, खाली। अभी उसमें पार्किंग की व्यवस्था कराई। निश्चित रूप से व्यवसायी भाइयों के लिए उन सभी ज़मीनों पर दुकान बनाए जाएंगे, और उन सभी लोगों को आवंटित किया जाएंगे जो इसके लायक हैं। तो आप देख रहे थे, राजा तिवारी हैं और निवर्तमान मेयर रूबी तिवारी के पति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
हालांकि जैसे कि आपने देखा बहुत सारे सवालों के घेरे में ये लगातार लोग अलग अलग टिप्पणियाँ टीका टिप्पणी किया करते थे, लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि जो सत्ता में रहता है उसके निश्चित तौर से विपक्ष बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा का ऑब्लिगेशन लगाया जाता है, बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन होता वही है जो सिद्ध किया जाता है। अभी तक कहीं से कोई प्रूफ नहीं हुआ है। इल्ज़ाम जरूर लगे हैं कि करोड़ों का घोटाला, इल्ज़ाम लिप्त है नगर निगम, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता है कि आप डायरेक्ट रूप से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम गलत है, चूँकि ये सब इल्ज़ाम है। जिस दिन इल्ज़ाम साबित होता है तब दोषी कोई होता है, तो हम कहीं से भी दोषी नहीं है। और सच्चाई भी है, दोषी होते तो इस तरह शान से हर वार्ड में जाते तो कैसे जाते, किस मुंह को लेके जाते। तो लगातार मैं कहते आ रहा हूँ, और सच्चाई भी है कि आरा नगर निगम की जो जनता है काफ़ी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही समझदार लोग हैं। इनको पता है कि मुझे क्या करना है। 28 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, और मैं आप तमाम जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम आग्रह यही करना चाहेंगे कि जाति धर्म से परे हट के आप जो भी उचित लगे उसको वोट दें। आपको लगे कि नहीं ये विकास कर सकते हैं, जो भी विकास करने योग्य दिखते हैं उनको आप अपना मत दें। किसी के बहकावे में ना आए, और जो उचित कैंडिडेट हो, जो उचित प्रत्याशी हो, जिससे समाज का भला हो, जिससे नगर निगम का विकास हो सके, उसे आप वोट दें। 28 दिसंबर याद रखें, और सारा काम छोड़ के, सारा काम भूल के उस दिन मतदान करने ज़रूर जाएं। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, याद रखें। और राजा तिवारी किस तरह के इनकी पत्नी मेयर रही है, या ये लोग क्या जीतेंगे तो विकास कर सकते कि नहीं, कमेंट में आप ज़रूर लिखें। या यदि कुछ शिकायतें हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, जरूर उस पर बात की जाएगी और चर्चा होगी। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।